तो गाइस क्या हालचाल, सब बढ़िया। चलो, तो वेलकम है आपका द ट्रेजेक्ट्री ऑफ फिजिक्स पे। मैं हूं जिशान सर, जो यहाँ पे लेक्चर्स ले रहा था 11th और 12th के फिजिक्स का। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसने बताया? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी बताया था। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि एक इमेजिनरी लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देखो, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही बड़ा रोल है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो जरा ध्यान से पढ़ना। चलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो माइकल फैराडे के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। पहला पॉइंट, जो कि कहां से कहां तक के लिए होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। जिस दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए, अगर वहां पर एक यूनिट कूलम चार्ज को फ्री में छोड़ दिया जाए, तो वो जिस रास्ते को इख्तियार करेगा या जिस रास्ते को फॉलो करेगा, दैट रास्ता कैन बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट स्पेस। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर एक छोटा सा, मान लीजिए कि यहां पर एक छोटा सा स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। सपोज कीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आपका रूम, जिस रूम में आप बैठे, मान लीजिए आपका रूम, उस रूम में अगर आप बैठे हैं, सोचिए जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम का मान लीजिए एक दीवार ये वाला और एक दीवार ये वाला। ठीक है, ये दीवार मान लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला दीवार मान लीजिए कि नेगेटिवली चार्ज है। सोचिए कि अगर एक कूलम चार्ज को आप यहां फ्रीली ऐसे छोड़ दें, क्या है कि ये एक कूलम का चार्ज है, आप यहां पर फ्रीली इसको छोड़ दीजिए अगर, तो ये कैसा रास्ता लेगा? ये जिस रास्ते से जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट कहां होगा? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट? तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ यहां पहुंचेगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर सोचिए कि यहां पर एक चार्ज को छोड़ा, ये चार्ज कुछ ऐसा जाएगा, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। ठीक, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। जैसे देखिए, ये पहला एग्जांपल, ए वाला एग्जांपल। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? तो यहां पर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, उससे अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना होगा तो हमेशा ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलता है, हमेशा। जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से हमेशा ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हर दिशा में, कुछ इस तरीके से। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिट पॉजिटिव, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज, तो दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज एंड इट विल बी आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब एरो बाहर की तरफ दीजिएगा। यही अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज रहता, जैसे यहां पर है ये दूसरा वाला, इन नेगेटिव चार्ज ऑल्सो सी व्हाट हैपेंस, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा इसमें से ये भी ऐसा ही निकलेगा, हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड, अंदर की तरफ। एरो जो रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा, ये याद रखिएगा।
पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव से अंदर की तरफ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रहता, जैसे यहां पर है सेकंड वाले फिगर में, फिगर नंबर बी देखिएगा, यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की ओर जाता है ना। निकलता कहां से, पॉजिटिव से, जाता कहां है, नेगेटिव में। तो देखिएगा इस फिगर में ये पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है और जा कहां रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है। पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रहा है और कहां एंड कर रहा है, नेगेटिव पे एंड कर रहा है। हर लाइन देखिएगा, ये लाइन, ये दूसरी वाली लाइन, ये तीसरी वाली लाइन, ये सारी लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और कहां जाती हैं, नेगेटिव में जाती हैं। ठीक है, अगेन फिगर नंबर सी देखिए। फिगर नंबर सी में क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन एक पॉजिटिव से निकल करके वो दूसरे पॉजिटिव में जा नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे फिगर में क्या लिखा हुआ, अगर पहले वाले चार्ज को देखें, ये पहला वाला चार्ज मान लीजिए, दिस इज Q1 एंड दिस वन इज Q2। अगर Q1 से आप देखिएगा तो Q1 से जरा देखिए, Q1 से क्या हो रहा है, तो Q1 से बाहर की तरफ निकल रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और Q2 से भी बाहर की तरफ निकल रहा है। दोनों फिगर्स में फर्क क्या है, बी और सी में देखिएगा। तो बी में पॉजिटिव और नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में एंड किया। लेकिन अगर सी वाले में देखिएगा तो दोनों पॉजिटिव था और पॉजिटिव के होने की वजह से ये पॉजिटिव से निकला और इस तरफ गया। फर्क ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ खाली जगह यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पर देखिए, ये खाली जगह, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, लेकिन यहाँ पर वो खाली जगह आपको नहीं दिखाई देगा। इसका बहुत बड़ा यूज है। इसका ये यूज है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करता है। अगर आपको याद होगा तो अट्रैक्शन इज कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट इस वजह से करता है क्योंकि दोनों के बीच में आप इस एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं। लेकिन आप जरा अगर फिगर नंबर सी में देखिएगा तो उसी सेम एरिया में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेगा नहीं। दैट इज द रीजन कि दो पॉजिटिव रिपेल करता है और एक पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आप दो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहें तो दो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सी वाले जैसे ही बनेगा, बस फर्क ये हो जाएगा कि जो भी एरो आपको बाहर की तरफ ये दिखाई दे रहा है ये बाहर की तरफ ना रह करके अंदर की तरफ हो जाएगा। ये सारे एरोस कहाँ हो जाएंगे, अंदर की तरफ हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। बाकी फिगर आपका सेम इसी तरीके से बनेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर डी। इसमें क्या कहा गया, अगर मान लीजिए दो प्लेट्स हैं आपके पास, सपोज कीजिए कि ये आपका एक प्लेट, सपोज कीजिए कि ये आपका एक प्लेट और एक दूसरा प्लेट कहां पर, तो यहां पर। अब सोचिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज है अगर, और ये प्लेट आपका नेगेटिवली चार्ज है। जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो सेम यही एग्जांपल हम लिया था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां, तो हमेशा यहां से लेकर के यहां तक होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की ओर जाएगा, कुछ इस तरीके से, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा ऐसे। दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर ऑन द बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। तो उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना समझ में आया होगा। अब अगर देखा जाए तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो आपको याद रखनी है। तो आइए प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज के लिए अगर इसको इरेज कर दिया जाए तो कुछ इस तरीके से, गिव मी अ मिनट, मजा आता है यार पेन टैबलेट से काम करने में है। तो अगर इसको इरेज कर दिया जाए, ये सारी चीजों को इरेज करते हैं और प्रॉपर्टीज की ओर, तो अगर मान लीजिए प्रॉपर्टीज की बात करें, टॉपिक का नाम हो जाएगा प्रॉपर्टीज।
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, नया नया यूजर हूं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, तो इट ऑलवेज originate from positive and ends on negative चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव से निकल करके कहाँ एंड करेगा, नेगेटिव चार्ज पे एंड करेगा, ये याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये रहेगा द tangent drawn to the electric field lines always give direction of the electric। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने वाली बात कि हमेशा जो टैंजेंट ड्रॉ कीजिएगा वो हमेशा क्या बताएगा, वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे सपोज कीजिए कि इस फिगर नंबर बी की हम बात करते हैं, इस फिगर नंबर बी की हम बात करते हैं। फिगर नंबर बी में अगर यहां देखा जाए, आपको ये दिख रहा होगा, यहां पॉइंट है, देखिए। अगर मानिए कि इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। जो टैंजेंट होगा वो आपको क्या देगा, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। या सपोज कीजिए आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आप यहां से एक टैंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो टैंजेंट होगा वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो जैसे अगर फर्स्ट फिगर की बात करें, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस ओनली। अगर स्ट्रेट लाइन पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे ही होगा। सिमिलरली अगर बी वाले की बात करें इसमें, तो ये ऐसे ही होगा, है ना। लेकिन इसकी अगर बात करें सी वाले की, थर्ड वाले की, तो वहां पर देखिएगा तो टैंजेंट कहाँ, बाहर की तरफ कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, या यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो दीज आर द डायरेक्शन। सिमिलरली अगर डी वाले में देखिएगा तो टैंजेंट शैल बी हियर ओनली, स्ट्रेट लाइन पे टैंजेंट तो ऐसे ही होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कहाँ होगा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, याद रखिएगा डायरेक्शन। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, ये क्या कह रहा है, तो ये कहता है द इट ऑलवेज ओरिजिनेट, इट ऑलवेज starts from positive and ये तो हो चुका था ना, सॉरी। तो फर्स्ट पॉइंट ही बता चुके ना, कोई बात नहीं, इसको रिलीज कर दिया जाए। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इट डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ये याद रखिएगा, इट डज नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप, लूप का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। लूप का मतलब ये होता है कि एक सर्किट कुछ इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड अ लूप। ये क्या कहलाता है, एक लूप कहलाता है, या कुछ ऐसे, ये लूप कहलाता है। सर्किल जैसे दिखने वाली चीज जो होती है उसको लूप कहते हैं। हिंदी में बोलिएगा तो छल्ला, ठीक है। जैसे अंडा का शेप हुआ, फांसी के फंदा का शेप हुआ, ये सारे लूप्स कहलाएंगे, ठीक है। ये लूप कभी नहीं बनाता।
और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर देखा जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाता है। ये यहाँ से कुछ निकलेगा और यहाँ आके एंड कर जाएगा, लेकिन ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर मान लीजिए एक बार मैग्नेट हम यहाँ ड्रॉ कर दें, सपोज कीजिए कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ की तरफ ऐसे जाएगा, लेकिन ये मैग्नेट के अंदर से भी कुछ ऐसा पास करता है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ये पूरा क्लोज लूप फॉर्म करता है कुछ इस तरीके से जैसा मैंने ड्रॉ किया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपका क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेगा, ये हमेशा पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पे एंड कर जाएगा, वो याद रखिएगा। क्या 3 पॉइंट हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगर अगले पॉइंट की तरफ देखें तो इसको अरेंज कर दिया जाए। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखा जाए तो देखिए क्या है। फोर्थ पॉइंट, प्लीज ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप हो गया, डायरेक्शन वाली बात भी हो गई। इसके बाद का पॉइंट क्या है? इसके बाद का पॉइंट ये हो गया कि अगर अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके पास, वो कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेगा। जैसे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं इस चारों फिगर में, ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर रहे, वो देख लीजिए। कहने का मतलब ये है, पहले लिख दिया जाए इसके बाद, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करते। मतलब ये कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकला, यहाँ गया, तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल करके इस रास्ते से ऐसे जाएगा, ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, अब क्रॉस नहीं करेगा तो क्या, अगर क्रॉस कर गया तो क्या होगा, आखिर क्या परेशानी है, क्यों नहीं क्रॉस करवा रहे? तो रीजन है उसका, रीजन ये है कि सपोज कीजिए कि क्रॉस करता, अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल लें और क्रॉस करवा के दिखाएं। सपोज कीजिए कि ये एक निकला, ये यहाँ से यहाँ गया, और दूसरा मान लीजिए यहाँ से निकला और यहाँ से ऐसे क्रॉस करता हुआ यहाँ चला गया। सोचिए, अगर ये क्रॉस कर देगा आपस में तो क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिएगा जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है, जहां पे दोनों कटा है, वहां पर अगर देखा जाए तो एक टैंजेंट इसके थ्रू ड्रॉ हो सकता है और एक टैंजेंट इसके थ्रू ड्रॉ हो सकता है। तो सोचिए कि एक जगह पर दो टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है। अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात कर रहे हैं, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं। जैसे आपकी ही बात करें, आप एक ही जगह पर दो रास्ते पे तो नहीं जा सकते, आप एक बार में कोई एक रास्ता ही फॉलो कीजिएगा, है ना। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक बार में एक ही रास्ता फॉलो कर सकता है। दैट इज द रीजन कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कभी नहीं करेगा। बिहार बोर्ड ने 2 नंबर में एक सवाल पूछा था, ये सेम, लेकिन कुछ साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। सेम क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा था कि व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट क्रॉस ईच अदर। आपको आंसर में ये लिखना है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर देन देयर विल बी two directions of electric field at the same point and which is not possible. Therefore, two electric field lines does not cross each other. वहां पर छोटा सा इस पॉइंट के बाद इतना लिख लीजिएगा नोट में, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। खैर, हम बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। अगर अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है।
प्रॉपर्टी नंबर 5। अगला प्रॉपर्टी ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये हमेशा पैरेलल होता है। अब जाहिर सी बात है कटेगा नहीं तो पैरेलल होगा ही, ठीक है। उसके बाद द इंटेंसिटी of electric field can be explained with the density of electric field lines at that point। इसका क्या मतलब है ध्यान से समझिएगा। जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो हम कहा था कि माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उसकी मात्रा, उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं। तो इस पॉइंट को उसी से रिलेट कीजिएगा, मैग्नीट्यूड से। सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा आपको बतानी है, कहाँ कम होगा और कहाँ ज़्यादा होगा, उस चीज़ को भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप फिगर नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा तो फिगर नंबर 2 में ज़रा देखिए तो इन दोनों चार्ज के बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंस का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा करीब है, वो बहुत ज़्यादा करीब है। तो इस रीजन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यही रीजन है कि दोनों आपस में अट्रैक्ट करता है। लेकिन ज़रा इस रीजन को देखिए और ज़रा इस रीजन को देखिए। इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत दूर दूर पर है। यही रीजन है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है और कम होने की वजह से अट्रैक्शन हो पाता है। सिमिलरली अगर आप फिगर नंबर 3 में देखेंगे तो जरा बीच के रीजन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, है भी तो बहुत दूर दूर है। लेकिन अगर इस रीजन को देखिए और इस रीजन को देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारे हैं और पास पास हैं। यही रीजन है कि दोनों नेगेटिव चार्ज या दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करता है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आपस में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसका ये इतना सारा यूज है, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे बंद कर रहे हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है कहीं पर भी तो आपको पता है कि हमको कैसे ढूंढना है। नंबर भी सबके पास है, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।